दोस्तों आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। दोस्तों जागृत जा रहा है फुटबॉल खेलने के लिए। उसने शूज़ पहन लिए और वो रख लिए है ना, और ये बैग लेके जा रहा है। जा, इसमें पानी की बोतल है। देखो कितनी तैयारी से फुटबॉल खेलने जा रहा आए हैं, बोल रहे हैं कि चलो कहीं दर्शन करके आते हैं। तो जागृत का तो मन नहीं है, वो तो चला गया फुटबॉल खेलने। पहले मैं उनको चाय वगैरह पिला दूँ। हरी हरी मूंगफली। तो यार मैंने एक तरफ रख दी है चाय और बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि वो नहीं जा रहा है ना हमारे साथ। और मुझे किसी ने कहा था कि बहुत बेकार लगता है दीवार पर, तो अब मैं भी सोच रही हूँ कि इसको हटा दूँ, लेकिन ये मम्मी हटाने नहीं देते हैं, हमारी सासू माँ इसको। तो हाँ, तो वो जागृत जा नहीं रहा है और वो खेल के आएगा तो उसको आते से भूख लगेगी। तो मैंने सोचा उसके लिए रोटी उतार के रख देती हूँ। हमारा तो ऐसा है कि हो सकता है कहीं भंडारा चल रहा हो तो वहाँ खा के आ जाए, नहीं तो फिर घर आके तो बनाना ही है, बना लेंगे। पर तब तक वो थोड़ी ना भूखा रहेगा। दोस्तों हम लोग घर से निकल चुके हैं और बहुत जल्द हमारा इंदौर भी मेट्रो सिटी बनने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। बहुत जल्दी मेट्रो चलने वाली है हमारे यहाँ। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, पीछे वाले से, जो सीढ़ियों वाला रास्ता है। तो आप लोग ये मत समझना कि यहाँ मार्केट ही नहीं लगा है, लाइट ही नहीं है। नहीं नहीं, वो जो मेन रोड है ना उस तरफ बहुत अच्छा मार्केट है। हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं ना, इसलिए। और अभी हम लेने वाले हैं प्रसाद। तो हमने ले लिया है दोस्तों प्रसाद। अब जाते हैं ऊपर। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं माता जी के मंदिर के पास, और अब थोड़ी देर में हम लोग माता जी के दर्शन करने वाले हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी यार आप लोग भी दर्शन कर पाएँ, लेकिन वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि मोबाइल ले जाना अलाउ है या नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दर्शन करवा पाऊँ। और माता रानी का आप लोग भी आशीर्वाद लें, भगवान सब की इच्छा पूरी करें, मेरी भी करें। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है तो आज भीड़ कम है, लेकिन हाँ सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन तो आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ होती है। और आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते मैं कितनी खुश हूँ। माँ के दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाने वाली हूँ, क्योंकि जो 9 दिन होते हैं ना ये खास है। देखिए माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन जो 9 दिन होते हैं ना वो विशेष होते हैं हमारे सबके लिए। तो इन विशेष दिनों में किया गया जो कार्य होता है ना वो सफल होता है। तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। और पुलिस वाले तो हमको मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने डांट खाने के बाद भी आप लोगों को दर्शन करवाए हैं दोस्तों। तो प्लीज़ यार हमारी इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही देना। और यहाँ भजन चल रहे थे और मुझे थोड़ा सा साउंड हटाना पड़ा है, क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग सब जानते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक नवरात्रि के पावन पर्व पर एक संकल्प ये भी चाहती हूँ कि हमारे सभी भाइयों के लिए ही देखिए सबसे पहले है कि जो भी हम श्रद्धा विश्वास के साथ माता रानी के लिए करते हैं, ये 9 दिन हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं। तो इन 9 दिनों के लिए हम जो माता जी को पूजते हैं, इतने प्यार से उनको लेकर आते हैं, तो उतने ही प्यार से उनको विदा भी करें, उतने ही सम्मान के साथ विदा करें। और एक संकल्प लें कि हम महिलाओं की और बेटियों की, चाहे वो हमारी हों चाहे हमारे आसपास की हों, हमारे देश की हों, सबकी हमको इज्जत करना है, सबका हमको ध्यान रखना है। अगर ये हर एक बेटा हर एक भाई संकल्प ले लेना, तो हमारे देश में जो ये छोटी बच्चियों के साथ अपराध होते हैं ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर हर घर से हर एक इंसान, हर भाई हर बेटा हर बाप ये संकल्प ले ले तो प्लीज़ कोशिश करना कि नवरात्रि में आप ये संकल्प लें। और यहाँ से अब हम निकल चुके हैं। हमने वहाँ पे भजन वजन भी गाए, बैठे थोड़ी देर, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आप लोग जानते हैं ना मंदिर में एक अलग ही शांति होती है, ऐसा लगता है कि बस यहाँ बैठे ही रहो। और अभी तो वैसे भी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो रौनक एक है ही, तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से उठने का। लेकिन अब
पता है आपको बीजासन माता एयरपोर्ट के पास है और हम लोग आखिरी कोने में। यहाँ पर बच्चियाँ एंजॉय भी कर रही थी और हम लोग चले गए हैं अब मेले की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ लेना भी था सामान। कुछ खाना पीना हो आपको तो बर्गर बन रहा है। मार्केट आंवले इमली। ये दीदी आंवले खाने बैठ गई है। ज़्यादा खट्टा नहीं है पर हाँ, ये दोनों दीदी। सो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर एयरपोर्ट दिखाने वाले थे, बट अभी क्या रात हो गई ना, इस वजह से दिख भी नहीं रहा है और मेले की लाइट की वजह से और नहीं दिख पा रहा है। बाकी है ना, दिन में बहुत अच्छा व्यू होता। अगर हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं ना तो आपको बहुत बढ़िया व्यू मिलता है यहाँ का। ये एयरपोर्ट है बिल्कुल, और इसी से लगा हुआ अपना बीजासन माता का मंदिर है। अब तो काफ़ी चेंज हो गया, हम बहुत पहले आए थे, अब तो देखो तार वार सब लग गए हैं। चले हाँ, मनोज जी मुझसे कह रहे हैं कि टच करके देख करंट तो नहीं है। डरा दिया यार। चलो आओ दोस्तों, मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी और आपको तो पता है ना कि मेले में अगर आप जाओ तो हर चीज़ ऐसा लगता है कि बस ले लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने में ही अच्छी लगती है क्योंकि ऑलरेडी घर पे होती हैं, लेकिन फिर भी मन उनकी तरफ जाता ही है। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ तवे वगैरह भी रखे हुए थे बहुत अच्छे। मेरे को नॉन स्टिक चपटा वाला तवा चाहिए डोसा बनाने के लिए, बट ये लोहे के थे तो फिर मुझे डर लग रहा था कि कहीं चिपक विपक ना जाए इसमें। वैसे तो वो मना कर रहे थे पर मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, जो अब आप देखने वाले हैं ना, ये आप सब लोग बचपन में ज़रूर लेकर आए होंगे और ये चीज़ तो फाइनली हर घर में आई ही होगी। कमेंट करके बताना कौन कौन लाता था। भाइयों के लिए ले। खिचड़ी बरसात, खिचड़ी बरसात, खिचड़ी बरसात, खिचड़ी बरसात लेते चले, जय माता जी बोलते चलो। आप सभी से निवेदन, अपना झूठा सोना दे। तो हम खाएंगे खिचड़ी। चलो खा के मिलते हैं। बंद करना इसको। चाय भी पी लेते हैं, अब यहाँ तक आए पता नहीं चाय है कि क्या है। ले ली चाय? तू तो ग्लास लेके आई। हाँ, बढ़िया बनी है चाय तो। यही आनंद रहते हैं भंडारे के। अभी बढ़िया मस्त खिचड़ी खाई, भंडारे की खिचड़ी भी बहुत बढ़िया थी और अब मस्त चाय पी रहे हैं। रुक जाना तो आपको सब्जी पूरी मिल जाएगी। अच्छा, बन रही है क्या? दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ सिंदूर लेने के लिए। हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं कि जब भी हम माता जी के मंदिर में जाते हैं ना तो वहाँ से सुहाग की चीज़ खरीद कर लाना चाहिए। और मैं यहाँ पर सिंदूर पसंद कर रही हूँ। चटक लाल कलर का था, मुझे बहुत पसंद है।
है लाल कलर का सिंदूर। तो मैं उनसे यही पूछ रही थी कि केमिकल वाला तो नहीं है ना, क्योंकि आजकल बहुत केमिकल मिला हुआ आता है। और फिर मैंने यहाँ से सिंदूर खरीद लिया। बालक घूम गया। अपने बच्चों का ध्यान रखें कृपया। ऐसी जगह पर आए तो बच्चों का हाथ पकड़ के रखें। अब देखो बच्चा घूम गया है, उसके अनाउंसमेंट हो रहा है। और मैंने ले लिया है सिंदूर, क्योंकि जब हम माता जी के दरबार में आते हैं तो हमको ऐसी सुहाग की चीज़ें ले जाना चाहिए। तो सिंदूर ले लिया मैंने। और भी बहुत सारे, लेकिन हम लोग पीला और ये टाइप के नहीं लगाते हैं, हमारे यहाँ लाल ही लगता है। हालांकि मुझे पीला सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। किधर जाओ? अच्छा हाँ, अपन को तो सीढ़ियों से उतरना। ये नॉन स्टिक है? नहीं, लोहा है। अच्छा लोहा है। तो फिर इस पे तो चिपकेगा ना? नहीं कुछ भी नहीं। चिपकेगा, ये ऐसा वैसा ही रहेगा, ना चिपकेगा ना जलेगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, पर 300 ज़्यादा महंगा है। नहीं, काला लोहा है, ऐसा वैसा ही रहेगा। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं वहीं जहाँ से हमने ली थी प्रसाद। हाँ दे दी। और अब हम पहनेंगे हमारे चप्पल जूते, जो कि हम यहाँ उतार कर गए थे। अच्छा, पय्यू आता तो मज़ा आता, पर उसको ना भीड़ से डर लगता है, क्योंकि जैसे मंदिर की जगह पे काफ़ी भीड़ रहती ना, तो वो डर के मारे आया नहीं। पर आता तो मज़ा आता। लेकिन अब बड़ा हो गया ना, किसी चीज़ के लिए ज़िद भी नहीं करता। नहीं तो पहले हर चीज़ खिलौने सब चाहिए होते थे उसको। अब तो कुछ नहीं लेता। तो फ्रेंड्स, हम महिलाएं आए और हमारा दिल बर्तनों पे ना आएगा तो हो नहीं सकता। तो मुझे ये पसंद आ रही है, ये कुछ भी वेजिटेबल्स वगैरह धो लो, मुझे ही लेते हैं इसलिए। पर ये अच्छी है। रख दिया खाना। ये दोनों ले रही हूँ मैंने, ठीक है। पूरी गुजिया। सो फ्रेंड्स, हमने एक चकोटा भी ले लिया, बहुत हेवी है, खतरनाक झूला है, डर ही लगे इसमें बैठने। दोस्तों, मुझे मनोज जी छोड़ने आए हैं बाइक से। सो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ दुबई और मनोज जी नहीं जा रहे हैं, वो बस मुझे छोड़ने आए थे। तो मैं उनको बाय बाय कहते हुए निकल गई आगे। और जब मैं चेकिंग काउंटर पर पहुंची अपना टिकट लेकर, तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट तो बहुत लेट है। तो मैं वापस आ गई। चल झूठा। फ्लाइट लेट है। वेट करना पड़ेगा अपन को। तो फिर एक काम करना, नहीं सुबह ही निकल जाना। हाँ यार, हाँ जल्दी आ। पता नहीं था, तुमने पता नहीं हाँ। दोस्तों, हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मनोज जी मुझे एयरपोर्ट दिखाने लाए थे, तो मैं ऐसे ही फ़न कर रही थी। और अभी हम आ गए हैं गरबा देखने, क्योंकि रास्ते में ही था तो थोड़ी देर रुक के देख लिया। खाना नहीं खाया, मैं तो बना के गई थी इसीलिए। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं घर और दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं, ख़ास करके लड़कियां, जब हम छोटे होते हैं ना, तब भी हम किचन का सामान लेते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, तब भी हम किचन का ही सामान लेते हैं। ये देखो मैं क्या क्या लेके आई। ये लाई, दिखा 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 दिखा, ये लाई। और पहले हम छोटे थे, जब छोटे चकलोटे खरीदते थे, बड़े हो गए तब बड़े चकलोटे खरीदते हैं। मतलब ये है कहने का कि हमारा समय बदलता है, लेकिन चीज़ें नहीं। पहले हम छोटी लिया करते थे, फिर हम बड़ी लेते हैं, लेकिन लेते हम लोग किचन का ही सामान है। सो हमेशा की तरह हम कहीं से भी आते हैं तो सीधे जाना है हमको किचन में। खाना बनेगा, खाना वाना खाते हैं। यहाँ पर मैं जागृत को उसकी बोट चलाना सिखा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें आग ही नहीं लग पा रही थी। दोस्तों, हमने बोट चला दी। पहले तो चल नहीं रही थी, बहुत मुश्किलों से चली है, हमको आ ही नहीं रहा था समझ में। तो भी धीरे चल रही है, तो बहुत फास्ट चलती है ये, है ना। मोम कम डाल दी। जब हमारे यहाँ कुछ खाने का ऐसा रहता है ना कि सब्जी समझ में नहीं आती कि क्या बनाना चाहिए,
उस समय फिर हमारे पास ऑप्शन में होता है बेसन। आप लोगों के इसको क्या बोलते हैं बताना। हमारे यहाँ बेसन बोलते हैं और इसी तरीके से बनाते हैं। इसका लिक्विड बना लेते हैं। उसके बाद जब प्याज इससे अच्छे से भुंज जाते हैं ना, फिर इस लिक्विड को उसमें डाल दो और प्लेट रख करके और मतलब 10-15 मिनट बहुत अच्छे से इसको पका लो। कच्चा नहीं रहना चाहिए, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। तो वही मैं बना रही हूँ क्योंकि लेट बहुत हो गए, 10 बज गया है और भूख भी लग रही है। तो फटाफट से बना के खाते हैं बेसन। मैंने बेसन में हल्दी और नमक डाल के घोल लिया है और जब प्याज अच्छे से हो जाएंगे तो मिर्च डाल दूँगी और इस लिक्विड को डाल दूँगी तो बेसन बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। हम लोग 10 बजे आए थे, 10:30 बज रहे हैं। खाना मेरा कंप्लीट हो चुका है, बस अब मैं भी खाना खाती हूँ। और बच्चे और मनोज जी तो खा रहे हैं। तो ये रहा मेरा खाना, मेरा बेसन और मेरी रोटी। मुझसे भी रहा नहीं जा रहा, बहुत तेज़ भूख लग रही है। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग का यहीं एंड करते हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। बाय बाय। बुई बुई।